अनुज कुछ भी कहे, लेकिन राजनीतिक में चर्चा तो होती ही रहती है। पत्रकार हर राजनीति के विषय को समझता है और उसके गहराई में जाने का प्रयास करता है। आखिर इनका दौरा तो कुछ इशारा जरूर करता है। इस दौरे के मायने जरूर लगाए जाते हैं। जिस प्रकार से खगड़िया में चर्चा हो रही, सी अनुज लगातार दौरा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से बड़े बड़े राजनीतिक जो जिला स्तर की राजनीति करते हैं, सांसद विधायक का राजनीति करते हैं, उनमें एक मैसेज जरूर है कि आखिर सी अनुज चाहता क्या है और वो जो चाहता है, क्या कुछ आगे होने वाला है राजनीति में, कब क्या होता है ये किसने देखा है। लेकिन राजनीति में कब कौन बाजी मार ले जाएगा ये कहना मुश्किल है। और निश्चित रूप से कहावत है कि होनहार वीरवान के होत चिकने पात, और जो व्यक्ति कुछ करने की मद्दा रखता है वही जनता से सीधा जुड़ता है। जरूर आगे के विजन को लेकर हम आपके पास जरूर आएंगे कि आखिर सी अनुज के मन की बात क्या है। नरेंद्र मोदी तो एक बहाना है, प्रधानमंत्री एक बहाना है, बस असल बात है कि जनता के बीच जाकर जनता के दिल में अपना ठिकाना ढूंढना है। लगातार कर रहे हैं, तो एक राजनीति में एक चर्चा सी अनुज का है कि सी अनुज आखिर अभी तो कोई चुनाव नहीं, छोटा चुनाव है, लेकिन फिर भी जब भी आते खगड़िया दौरे पे रहते हैं, आप घर आपका तो आप दौरा करते हैं, क्या संदेश है? राजनीति में भूचाल तो आना लाजमी है। देखिए पत्रकार महोदय, आज मैं बल्हा पंचायत में आया हुआ हूँ और खगड़िया जो है वो मेरा पता होगा आपको, मेरा पैतृक आवास है यहाँ पे, और ये लोग मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे समाज के लोग हैं। और मेरी कोशिश होती है कि जब भी मैं यहाँ आऊँ इनके सुख दुख में सहभागी बनूँ, इनसे मिलूँ जुलूँ और एक दूसरे को जो भी समस्याएं हैं उन पे बैठे चर्चा करें और उनका समाधान करने का पूरी कोशिश करें। ये ऐसा नहीं लगता कि राजनीति की ओर इशारा करता है सी अनुज जिस प्रकार से दौरा कर रहे हैं? देखिए मैं भाजपा का एक कार्यकर्ता हूँ और भाजपा के कार्यकर्ता का आप एक देखेंगे उनका एक आचरण होता है कि वो जब भी होते हैं, जहाँ भी होते हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच, अपने परिवार के बीच, अपने समाज के बीच जहाँ भी होते हैं वो अपने कार्य करते रहते हैं और उसी का पहल मैं कर रहा हूँ। आज मैं यहाँ आया हूँ, आज पता होगा आपको कि 12 वर्ष मोदी जी का कार्यकाल पूर्ण हुआ है और उसको हम लोग एक महापर्व के रूप में मना रहे हैं। उसी के संदर्भ में आप देखेंगे कि ये एक बुकलेट है हमारे पास। इस बुकलेट में प्रगति पथ का अग्रसर 12 वर्ष की यात्रा, मोदी जी की जो 12 वर्ष की यात्रा पूर्ण हुई है, उसी संदर्भ में आज हमें बल्हा पंचायत में आके और उनके जो भी विकास कार्य हुआ है, स्मृति कार्य हुआ है, जो सुरक्षित भारत आप देख रहे हैं, उस पर चर्चा करने के लिए मैं यहाँ पर आया। जो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश कोषाध्यक्ष पूर्वांचल हैं और खगड़िया विधानसभा को मतलब पंचायत गरीब को दुख सुनने वाले हमारे सी अनुज जी हमारे बल्हा पंचायत में कार्यक्रम को रखते हैं और कार्यकर्ता एनडीए के कार्यकर्ताओं से सुख सुनने के लिए आपके बीच में हमारे माननीय बल्हा पंचायत के बड़े भाई मुखिया जी, राजेश भाटी जी और सेक्टर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता वीरेंद्र यादव जी के स्वर्गवास होने के बाद हमारे जितेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण किए हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे भाई जो सरोली मंडल के अध्यक्ष हैं अनुपम भाई, यह बहुत कर्मठ है। एक मंडल अध्यक्ष होने के नाते में सी अनुज जी नहीं रहते हैं तो जहाँ भी समस्या होता है वहाँ पर खड़ा रहते हैं, उनको भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अपना दल का है, राजेश जी आज कार्यक्रम कर रहे हैं जेकेटी में, वो अपना विकास के लिए सबको जगा रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता का आज तक फोन नहीं किए। आप गार्जियन है, हम आपको शिकायत करें।
समय आएगा देगा मेरा एक पुराना कार्यकर्ता, अन्य पुराना कार्यकर्ता को भूल गए, उसको भी जवाब देने के लिए मल्लाह पंचायत तैयार रहेंगे दोनों। मैं ये बात के साथ नहीं तो पंचायत राज व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए, अपना एजेंसी द्वारा चलाए, दलाल द्वारा चलाए सरकार। कोर्ट में इतने ही यही कमी है, इतने ही, इसी में सब व्यवस्था है। मुखिया पंचायत को हैंड ओवर पूरा बोल दे, अपना मन से विकास करे और विकास कार्य का योजना बनाए और योजना का अपना पैसा 10 रुपया है उसमें से 2 रुपया खर्च करने का अधिकार मिलेगा। ये नहीं कि नाला ही बनाना है, फिर कचरा वाला ड्रम गिनना है, सोलर स्ट्रीट लाइट चलाना है, क्योंकि सोलर स्ट्रीट लाइट अभी तक सर्वे करवा लिए 75% खराब है। हमने लिख करके दिए थे कि जांच कराया जाए, आपका कोई जांच करने में मिस्त्री या संपर्क भी नहीं किया, आवेदन दिए थे लोग। ये सिस्टम जो है अफसरशाही, या तो अफसरशाही चलाए पंचायत, या तो पंचायत प्रतिनिधि चलाए। पंचायत प्रतिनिधि चलाएगा सम्मानजनक उसको अधिकार दे सरकार, नहीं पंचायती राज व्यवस्था खत्म कर दे। चुनाव क्या कराएगा? नहीं कराए चुनाव। एक पंचायत सचिव है मुखिया को बुलाता है, पंचायत सचिव का कार्य क्या है? सचिव है, अंदर रहेगा मुखिया जी का लेटर उनको लिखे दो। अभी वो मुखिया है पंचायत सचिव, इतना अफसरशाही बढ़ गया है। कौन पंचायत है? वो पंचायत सचिव है। इतना कश्मीरी से बन रहा है, इतना कश्मीरी से बन रहा है। हमारे पंचायत को पंचायत सचिव आके किसी को नहीं करने वाला है। मुखिया भी दस्तखत कर देंगे, वार्ड सदस्य दस्तखत कर देंगे, आंगनबाड़ी कर देंगे, 50 लोग आधार कार्ड ले पाएंगे, फिर भी जन्म प्रमाण पत्र की त्रुटि है, वो त्रुटि है। क्यों? जब कोर्ट का सब कुछ लग गया, मुखिया दस्तखत करके फिर क्या है? क्यों मुखिया जी से दस्तखत करवाते हैं, जनप्रतिनिधि दस्तखत करवाते हैं? आप अपना खुद करवाइए। नियम कुछ ऐसा गलत है जो कि खुद जिला से बनाया हुआ है। सरकार नियम में नहीं है कि 4 आदमी का आधार अभी जानते हैं यहाँ 2 मादक मरा हुआ है, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन पाया है, क्योंकि लोग आधार कार्ड देने से इतराता है। 4 आदमी आधार कार्ड देगा, मुझ बस्ती है, नहीं दे रहा है मृत्यु प्रमाण पत्र देना। उसको हम लोग नहीं कभी संतुष्टि दे रहे हैं, ना परिवार कर रहे हैं। क्यों बने हम बात तो फायदा नहीं दिला रहे? क्यों बने? जो गलत नियम जिला से बनाया है पंचायत में, जन्म मृत्यु आवास योजना प्रतिबद्ध जो मुखिया जी करते हैं, ग्राम सभा पास करते हैं, रास्ता पर होना चाहिए, उसके लिए सिर्फ पैसा दे सकता है। मुखिया को सम्मानित करते प्रगति की यात्रा माननीय प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करने गांव-गांव जाकर मुखिया का सम्मान समृद्ध एवं सुरक्षित भारत के लिए प्रधानमंत्री के विजन को लगातार गांवों तक पहुंचाता सी अनुज भाजपा नेता बल्हा सैदपुर सभी का सम्मान किया जा रहा है यहाँ पर सी अनुज भाजपा नेता के द्वारा। और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं और साथ साथ प्रधानमंत्री के 12 वर्ष की सफल यात्रा की सौगात को लेकर भी आ रहे हैं। इस तरह से सम्मान कार्यक्रम यहाँ पर चलता हुआ दृश्य हम दिखा रहे हैं। सी अनुज प्रगति के पथ पर अग्रसर भारत की बड़ी तस्वीर। रखो पर और ये तस्वीर है, बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सी अनुज भाजपा नेता प्रधानमंत्री के विजन को लेकर गाँव चले हैं और जिस प्रकार से 12 वर्ष के सफल कार्य से आप देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री के सपने को
पंख लगा रहे हैं सी अनुज भाजपा नेता। ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी तस्वीर, और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज ग्राम पंचायत राज बल्हा के दौरे पर हैं सी अनुज भाजपा नेता, और सभी ग्राम पंचायत उत्तरी स्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि हैं। आप जानते हैं कि चुनाव ग्राम पंचायत के वार्ड से प्रारंभ होता है और फिर राष्ट्र चुनाव तक जाता है। तो ये बड़ी तस्वीर आज ग्राम स्तर के सभी प्रतिनिधियों का सम्मान करने आए हैं सी अनुज भाजपा नेता, और देश के प्रधानमंत्री मोदी के विजन को लेकर आए हैं, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के विजन को लेकर आए हैं। तो ये लगातार उनका क्षेत्र का दौरा आरंभ है। जन समस्या को सुनते हैं, उनके समाधान के लिए संबंधित जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारी से बात करना, और जिस प्रकार से देखिए हर प्रतिनिधि का सम्मान कर रहे हैं, ये बड़ी बात। खास करके ऐसा अमूमन देखा नहीं जाता है, लेकिन जब तस्वीर आती है, खास करके फुटेज आते हैं, तो बड़ा एक सवाल सिस्टम पर भी खड़ा होता है। आखिर सिस्टम क्यों चुप है, सिस्टम क्यों खास करके इन लोगों का ध्यान नहीं रखता है। जो समस्या आती है ग्राम पंचायत के स्तर पर, जो समस्या आई है, जो सुनाया गया है, तो देश के प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करना में कहीं न कहीं ये समस्या बाधा उत्पन्न कर सकती है। तो इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, खास करके पंचायत के प्रतिनिधियों पर। हमारे पदाधिकारी और हमारे सरकार में बैठे मंत्री हो या विधायक हो या सांसद या फिर मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री जी, तो जन कल्याण के लिए ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत का अपना अधिकार है। गांधी जी ने सपना देखा था कि ग्राम पंचायत हो अपना, और ग्राम स्वराज में हम अपना अधिकार कैसे प्राप्त करें, तो उन्होंने पूरी छूट दी थी ग्राम पंचायत के मुखिया को, लेकिन आज उस पर बंदिश लगाया जा रहा है। तो ये एक प्रधानमंत्री के सपनों में कहीं ना कहीं रोड़ा खड़ा करने का काम हो रहा है, इसमें ध्यान देने की जरूरत है। महिला प्रतिनिधि का सम्मान सी अनुज के द्वारा, और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। 50% का आरक्षण हमारी मातृशक्ति को दिया गया सरकार के द्वारा, तो आज वो जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे हैं। तो यह सम्मान सी अनुज भाजपा नेता द्वारा, पूर्वांचल दिल्ली के कोषाध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं, लीडर हैं, और जब भी खगड़िया आते हैं, खगड़िया दौरे पर अक्सर आते हैं, वो अपनी समस्या जनता की समस्या से रूबरू होते हैं, उनकी समस्या पर बात करते हैं, सुनते हैं, फिर उसको अगली जमा पर लाने का कार्य करते हैं। सम्मान यहाँ पर चलता हुआ जब पंचायत प्रतिनिधियों का, उनके साथ सोनी मंडल के अध्यक्ष अनुपम सिंह उनके अनुज हैं, साथ में भाजपा कार्यकर्ता भी की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, नवीन सिंह साथ में यहाँ मौजूद, और सभी भाजपा कार्यकर्ता यहाँ पर। तो सभी प्रतिनिधियों का सम्मान यहाँ पर चलता हुआ लगातार क्षेत्र का दौरा, और ये जो एक कड़ी है, ये कड़ी ये इशारा करती है कि अनुज सिंह लगातार क्षेत्र में उनके नाम का चर्चा किस तरह से बना रहेगा। आप समझिए कि जाने का जरिया होता है। तो आज प्रधानमंत्री के कार्यक्रम पूरा होने में आए हैं, आम जनता से मिल रहे हैं, उनके संदेश को लाए हैं, तो एक चर्चा राजनीति में भी एक भूचाल आना लाजमी है। राजनीति में भूचाल खगड़िया में कि सीएम हर 2-4 महीने में जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कर, आखिर इशारा क्या है, आखिर संदेश क्या है। ये बिना संदेश के साथ सीएम खगड़िया में मौजूद, खगड़िया में उनका दौरा, तो ये एक संदेश है। मैं जरूर कहूँगा कि जो भी राजनीतिज्ञ हैं इस बात को जरूर समझ रहे हैं कि सीएम आखिर लगातार विधानसभा चुनाव चल रहा था तो वो बातें अलग थी, लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो वो बातें अलग थी, लेकिन अभी कोई चुनाव नहीं, हाँ पंचायत का चुनाव हो रहा है, तो इतने छोटे कद के नेता तो है ही नहीं कि पंचायत के चुनाव में उनका कोई सहभागिता हो, लेकिन कहीं संदेश है राजनीतिज्ञों को कि हम भी राजनीति के हैं, हम भी राजनीति करते हैं, हम भी अपनी उपस्थिति जनता के बीच जैसे भी हो हम दर्ज कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री के विजन को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं, मुख्यमंत्री के विजन को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, और आपने सुना कि जिस प्रकार से पंचायत स्तर पर जो दर्द है प्रतिनिधियों का, उस दर्द पर मरहम कैसे लगे, इसके भी प्रयास हम जरूर
जरूर प्रतिनिधि से भी करेंगे और सरकार से भी हम सवाल जरूर करेंगे अपने माध्यम से। तो एक बात है कि भाजपा नेता सबकी सुनते हैं, सबके पास जाते हैं और मन की बात के साथ साथ दिल में जगह बनाने का एक जो जरिया है, एक विचार, एक व्यवहार और उनकी कुशलता, ये एक सफल राजनीतिज्ञों की ओर इशारा करता है। इसी के साथ बड़ी तस्वीर और आप देखते रहिए मोर न्यूज़ 20 सच आप तक आर.के. सिंह के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए हम जुड़ते हैं आज के विजन कार्ड के संदेश का जरूर हम उनसे पूछेंगे क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं भाजपा नेता सी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सभी स्तर के जनप्रतिनिधि हैं, उनका भी धन्यवाद मैं कहूँगा, मन करूँगा कि नैनीताल के आप लोग यहाँ पे आए हैं। जो भी समस्याएं आप लोगों ने बताया मुझे वो बहुत अच्छा लगा है। हमारी कोशिश होगी कि मैं इसको ऊपर तक पहुँचाऊँ और इसका समाधान करूँ। अरे आपके घर में बच्चे होंगे उनके लिए मैंने एक बैग और कॉपी का व्यवस्था किया हुआ है, एक शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन है। तो इस संदर्भ में बैग और कॉपी एक देना चाहेंगे आप लोग। देखते हैं इसको क्या कुछ कहेंगे, जिस तरह से आपसे आके मुलाकात किया है। हाँ सर, कहना चाहेंगे। और मैं इन्होंने ने जो पहल की है उसका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना, उनके दुख दर्द को सुनना, हमारी जो समस्याएं थी, जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं सभी ने अपनी अपनी बात रखी और पंचायत में भी जो समस्या आ रही है उन्हें इनके माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अब देखते हैं कि इनके माध्यम से कहां तक हमारी बात पहुंच पाती है। और हमारी पंचायत ये नहीं है कि बल्हा की जो बिहार की बात है, सभी पंचायत के मुखिया को और दिक्कत है, सरकार से कुछ समस्या है जिसका समाधान हम लोग चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार और प्रशासन हमारे नजरअंदाज नहीं करे, इससे जनता का भला हो सके। विधायक और सांसद से आपने अपनी बात की। विधायक और सांसद महोदय से मैं यही कहना चाहूँगा कि कार्यकर्ता आपकी रीढ़ की हड्डी है। आप जरा पीछे घूमकर देखें, आप कहाँ थे, अभी कहाँ हैं, ये कार्यकर्ता की देन है। और आप लोग से यही निवेदन है, विधायक हो या सांसद हो, जो भी प्रतिनिधि हमारे खगड़िया के हैं, उनसे निवेदन है कि बल्हा करके यहाँ की जनता की भी समस्या को सुने और यहाँ कौन कौन सी समस्या है उस पर अपना ध्यान फोकस करें। क्या नाम हुआ सर? जी, क्या नाम हुआ सर? राजेश भारती और पप्पू साहब, ग्राम पंचायत राज बल्हा, मुखिया। शेरपुंज भाजपा नेता